हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। हमने पहले पिछले दो वीडियोज में देख लिया है संधि और स्वर संधि और व्यंजन संधि। इसमें हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, लेकिन इससे पहले हम लोग दोहरा लेते हैं अब तक जो पढ़ा है कहानी अब तक की तरह। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हमने पढ़ा है वह हमने पढ़ा था स्वर संधि। क्या पढ़ा था? स्वर संधि। और स्वर संधि में हमने क्या देखा था? यह कितने प्रकार की होती हैं? दीर्घ स्वर संधि होती है, 5 प्रकार की होती है ना, दीर्घ स्वर संधि। और इसके बाद क्या देखा था? इसके बाद गुण स्वर संधि। इसके बाद क्या देखा था? यहां पे वृद्धि स्वर संधि, और फिर यड़ स्वर संधि, और फिर क्या था? अयादि स्वर संधि। और हमने इसे रटा कैसे है? 1+1 करके। देखिए, 1+1 आए तो दीर्घ स्वर संधि। अब 1+1 याद है आपको, पिछले वीडियो में बताया गया है, ठीक है, दोनों वीडियोज में बताया गया है, तो आप इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल मैं हल्का सा रिवाइज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 2+2 भी हो सकता है, लेकिन 2+2 में किसका लेना है? केवल समान स्वर। कैसे स्वर आने हैं? समान स्वर, ठीक है। और इसके बाद 1+2 यह हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे 1+3 हो जाता है। अब यह पता है यण वाला इकट्ठे सबको बुलाता है, तो 2, 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे 2 जो आया है, 2+2 जब आएगा तो यहाँ पे यह 2 और 2 कैसे रहने चाहिए? असमान। कैसे रहने चाहिए? असमान। और अयाद में अब 2 काम खत्म करता है तो तीसरा आ जाता है। हमने जो स्वर थे, सभी स्वरों को हमने कितने भाग में बांटा था? 3 खंडों में बांटा था। तो दूसरा खंड का खेला खत्म हुआ, अब तीसरा खंड का आया, तो तीसरा वाला किससे भिड़ता है? 1 और 2 से। 1 और 2 से यह हमने देखा था। अगर आपको ना याद हो तो हम बता दें, पहले खंड में कौन कौन आता है? छोटा आ, बड़ा आ। इसको मान लेते हैं खंड 1। फिर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, इसको मिला के कहते हैं हम लोग खंड 2। और इसके बाद तीसरा क्या है? ए, ऐ, ओ और कौन? औ। इन सबको मिला के कहते हैं हम लोग खंड 3, ठीक है। तो एक के बाद एक आए, वही के बाद वही आए। इसका मतलब है कि इसमें से कोई, उसी के बाद फिर इसमें से कोई आ जाए, तो ये आपको क्या मिलेगा? दीर्घ स्वर संधि। अब बनेगा क्या? बड़ा वाला बन जाता है, आपको पता है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे, आगे देख लेते हैं। 2+2 का मतलब समान स्वर आना चाहिए। ई और ई एक समान है, तो ई के बाद ई कोई इसमें से आ जाए, ठीक है। और बचता क्या है? बड़ा वाला, यह पता है आपको, ठीक है। इस प्रकार से 1 और 2 में क्या आ जाएगा? 1 और 2 यह दोनों, यानी पहले वाला यह होगा, दूसरा वाला यह होगा। इसके बाद वृद्धि में क्या हो जाएगा? वृद्धि में क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी 1 और यह वाले मिलेंगे तो वृद्धि स्वर संधि कहलाएगी। यण में क्या होगा? पहले दूसरा आएगा, यानी इस खंड से कोई, फिर इसके बाद 1, 2, 3, यानी कोई भी असमान स्वर आ जाए। इनमें से कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वह कौन सी संधि कहलाती है? यण संधि। और अयाद में क्या होता है? 3 पहले आता है, उसके बाद इन दोनों में से, इन दोनों खंडों में से कोई मात्रा आ जाए तो हम उसे कहते हैं अयादि संधि। क्या कहते हैं? अयादि संधि। तो हमने यह देख लिया था। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? थोड़ा सा व्यंजन संधि की, उसको देखिए। व्यंजन संधि में हमने क्या पढ़े थे? नियम। देखिए, व्यंजन संधि में नियम पढ़े थे। तो नियम नंबर 1 किसके लिए है? नियम नंबर 1 है भाग 1 के लिए। अगर आपको याद हो गए तो हमने बनाया था ना, कास, जो कास लेके नीचे तक है वह है 1 वर्ग हो गया था, फिर खा वाला दूसरा वर्ग, गा वाला तीसरा वर्ग, और घा वाला चौथा वर्ग, और अंगा वाला 5वां वर्ग। इस प्रकार से हमने वर्ग बना लिए थे। तो पहले के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए नियम 1, इसके कितने पार्ट किए गए थे यह बताइए? 2 पार्ट किए गए थे। कितने? 2 पार्ट। तो इसमें सबसे पहला पार्ट 1 क्या होगा? देखिएगा, पार्ट 1 में हमने शामिल किया था 1 प्लस कौन कौन? 3 आए, इसके बाद 4 आए, इसके बाद 5 आए, 5 नहीं 3 या 4 आए, 3 या 4, या इसके बाद कोई अंतस्थ व्यंजन आए, या फिर कोई स्वर आए। क्या है? अंतस्थ आए या फिर कोई स्वर आए। तो हम यह पहला वाला किस में कन्वर्ट करते हैं? उसी के तीसरे में, उसी के तीसरे में। अगर याद हो आपको तो यानी कि पहला वाला कौन है? का है, तो का जाता है गा में,
का जाता है गा में। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ेंगे का, इसके बाद चा, चा जाता है जा में। किसमें जाता है? जा में। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हैं, यह हमने पढ़ा था। इसके बाद क्या हो जाता है, इसका नियम, इसी नियम का पार्ट 2 हमने पढ़ा था। इसमें क्या था, एक ही भिड़ता है, यानी कि एक ही भिड़ेगा और किससे भिड़ेगा? पांचवें से डायरेक्ट भिड़ जाएगा। और यह एक जो होगा फिर कन्वर्ट हो जाएगा पांचवें में। संधि के बाद यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पांचवें। यानी कि अगर हम देखना चाहें तो का किस में हो जाएगा? पहले में कौन आता है? क च ट त पा। देखिए क च ट त पा, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे अब यहाँ पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे यह डा में हो जाएगा। ठीक है, और यह ता का तीसरा कौन होता है? ता था दा, यह दा में हो जाएगा। और पा का तीसरा क्या होता है? पा फा बा, यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बा में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो पांचवें में कन्वर्ट होगा, तो पहले यही रहेगा क च ट त पा। इसे अगर नहीं याद हो तो कैसे याद रखेंगे? कचोटता प्यार, कचोटता प्यार, तो क च ट त प। ठीक है, कैसे याद रखना है? पहले को कचोटता प्यार, अगर किसी को ना याद हो तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से हो गया का, यहाँ से हो गया चा, यहाँ से हो गया टा, यहाँ से ता, यहाँ से पा केवल आ जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया। यह देखिए का जाएगा पांचवें में, पहला जाएगा पांचवें में, पहला जाएगा पांचवें में। पांचवें में कौन आता है? अंगा, यहाँ अंगा हो गया। चा का क्या हो जाएगा? इया। टा का क्या हो जाएगा? ड़ा। ता का क्या हो जाएगा? ना। और पा का क्या हो जाएगा? मा। ठीक है, इस प्रकार हमने यह नियम देखे थे। यह आपको याद रखना होगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस प्रकार से जो बनाया गया था। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा अगर ना देखे हो तो। नियम नंबर 2 में भी 2 भाग करते हैं, तो इसको देखिए। नियम नंबर 2, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 2 में भी 2 पार्ट थे। यह किसके लिए है? मां हलंत के लिए है। पहले मां हलंत आ जाए तो क्या होगा? तो पार्ट 1 क्या लिखेंगे? पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है कि मां हलंत है और इसके बाद मां आ जाए, तो इसको हम कुछ नहीं करते, कोई चेंज नहीं, आधा मां उसी में जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से था। अगर इसके बाद पार्ट 2 देखा था हमने, क्या देखा था? पार्ट 2। इसमें क्या हुआ था? अगर मां के बाद आ से ज्ञा तक कोई आ जाए, मां के अतिरिक्त आ से ज्ञा तक कोई, मां के अतिरिक्त आ से ज्ञा, ऐसे लिखते हैं ना, आ से ज्ञा तक कोई। ठीक है, अगर यह आ जाता है तो आपका यह कन्वर्ट होता है किसमें? अनुस्वार में। किसमें कन्वर्ट होता है? अनुस्वार में। और यह अनुस्वार कहाँ जाके लगता है? इसके पहले मान लेते हैं कोई अगर वर्ड है, इसके पहले अगर माँ के पहले, यह तो याद रखना होगा कि इसके पहले कोई ना कोई वर्ड होगा जरूर। तो यहाँ पे यह मान लेते हैं यहाँ कोई वर्ड होगा, तो यह अनुस्वार इसी के ऊपर जाके लग जाएगा, इसी के ऊपर जाके लग जाएगा। ठीक है, ऊपर लगेगा, अंदर नहीं घुसेगा। देखिए ऊपर जाके लग जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद हमने देखा था नियम नंबर 3, तो इसको देखिए, इसको हटाते हैं। नियम नंबर 3 के भी हमने कितने पार्ट किए थे? 2 पार्ट। नियम नंबर 3, और यह नियम किसके लिए था? स्वरों के लिए। किसके लिए है? स्वरों के लिए। तो इसमें भी पार्ट 1 देखिए। सबसे पहले पार्ट 1, तो दोनों पार्ट रिलीज किए जाएं। देखिए सबसे पहला पार्ट, स्वर के बाद अगर क्या आ जाए? छा आ जाए। स्वर के बाद क्या आ जाए? छा। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा आधा चा जोड़ देना है। ठीक है, जैसे आधन छादन था तो आज छादन हो गया था, तो यहाँ पे क्या जोड़ना है? एक्स्ट्रा चा। पार्ट 2 में क्या था? अगर कोई स्वर आए और इसके बाद छोटा सा आए, कौन सा आए? छोटा सा आए, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेते थे? मूर्धन्य सा में। किस में कन्वर्ट करते थे? मूर्धन्य सा में। यदि इसके साथ क्या जुड़ा हो? था भी जुड़ा हो, तब हम इस था को कर लेते थे कन्वर्ट ठा में। जैसे अगर इसके लिए केवल एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले इसका तो यह कर लेते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ में जुड़े हुए आ जाएं तो क्या कर लेते हैं? यह कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे दो नियम एक ही में छिपे हुए हैं। ठीक है, जैसे आ गया विष धन मा, क्या, अरे विधन सय, विधन सय, थोड़ा सा इसको देख लीजिए, विधन सय, तो आपका केवल क्या आया है, सा आया है। सा को क्या कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए पहले सा आएगा, फिर आ की मात्रा लगी होगी छोटे आ की ना, तो क्या हो जाएगा, छोटा सा का यह मूर्धन्य सा, तो क्या बन जाएगा, वी सय, इसको कन्वर्ट कर लेंगे वी सय। यहाँ पे क्या हुआ है, स्वर आया कि नहीं, छोटी की मात्रा आई है तो यानी कि स्वर है। इसी प्रकार हमने देखा था युधिष्ठिर में, युध धन क्या था, स्थिर, युध धन स्थिर, देखिए दोनों साथ में आ गए, छोटा सा को बदलेंगे मूर्धन्य सा में और था को बदलेंगे ठा में, तो बन जाएगा युधिष्ठिर। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पहले स्वर आ रहा है। एक चीज और याद रखनी है, आप सोच रहे होंगे छोटी की मात्रा लगी है तो पहले स्वर है, तो नहीं, इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से मिलेगा, यू धंधा, धंधी नहीं, अब देखिए यहाँ पे यू धंधा, छोटी की मात्रा, धन आधा सा निकलेगा, धन आधा था निकलेगा, तो छोटी की मात्रा अलग। मात्राओं को हमेशा बाद में लिखा जाता है, जो किसी वर्ड पर होती हैं उन्हें सबसे बाद में लिखा जाता है। फिर कौन, रा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, संधि देखिए इनके बीच होगी केवल, यहाँ पे छोटी आई है, फिर कौन आया है, आप इसे ना निकाले तो और बेहतर होगा, यहाँ युद्ध हो गया, हम इससे निकाले हैं ई, क्या निकाले हैं, ई। अब देखिए, और यहाँ पे अगर हम देखें हमें किसका किसका करना है संधि में प्रयोग, तो हम इसका और इसका यहाँ तक का प्रयोग संधि में करेंगे। हमें सबसे पहले देखना है कि क्या आया है, क्या स्वर आया है, मुख्यतः तो यहीं तक देखेंगे, फिर गौड़ रूप से यहाँ तक और पूर्ण रूप से यहाँ तक। ई का क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। सा का हो जाता है खष्टी सा यानी मूर्धन्य सा। था का क्या हो जाता है, ठा। ठीक है, अब यह मात्रा फिर से चढ़ जाएगी इस पे, अब यह वाली मात्रा अपनी जगह पे आ जाएगी, युद्धि हो गया। अब यह छोटी की मात्रा लगती तो सामने से है, यानी आगे से लगती है, तो छोटी की मात्रा यहाँ लाएंगे, जो जो बचे हुए हैं उनको लिख लीजिए। आधा सा हो जाएगा, और ठा पे तो मात्रा लग गई ना यह छोटी की, तो यह हो गया युधिष्ठिर। क्या हो गया, युधिष्ठिर। इस प्रकार से हमने देखा था। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए इसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट 4, मतलब नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 किसके लिए था, रारीसा, रारीसा। तो नियम नंबर 4 में था कि अगर रा आए या री आए या यहाँ पे कौन सा मूर्धन्य सा आए और इसके बाद ना लिखा हो, तो ना को कन्वर्ट कर देते हैं अड़ा में। जैसे ऋण, री प्लस ना, क्या हो गया था, ऋण। ठीक है, यह देखा था हमने। इसके बाद नियम नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा था। नियम नंबर 5 यह केवल किसके लिए है, ता के लिए है। किसके लिए है, ता। और ता के बाद आपको यहां बताया गया था कि कौन कौन आ सकता है। तो पहला आ सकता है का, खा, या आ जाए ता या था, या फिर का, खा, ता, था और पा, फा, या फिर आ जाए यहाँ पे सा। क्या आ जाए, सा। तो हम इस ता का कोई चेंज परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही इसको परिवर्तित नहीं करते हैं, ऐसे ही आधा ता जो बचता है यहाँ ले जाके हम ऐड कर देते हैं। जैसे आपको याद हो तो कल बताया गया था उत धन कर्ष, उत धन कर्ष, तो इसको क्या बना लेते हैं, यह ता इसमें जुड़ जाता है तो उत कर्ष। ठीक है, तो यह देखा था आपने। इसके बाद अगर आ जाता है चा, छा, चा या छा में से कोई आ जाए, चा या छा में से कोई आ जाए, तो इसको कन्वर्ट करते हैं चा में। किस में कन्वर्ट करते हैं, चा में। इसके बाद आ जाए जा या झा, एक मिनट, जा या झा, तो इसको कन्वर्ट करते हैं ता को। यह कन्वर्ट कौन हो रहा, ता, तो किस में कन्वर्ट होता है, जा में। और यह देखिए जो कन्वर्ट हो रहे हैं यह आधा आधा आ रहे हैं, तो आधा आधा जाके उसी में अपने बाद वाले में चिपक जाते हैं। देखिए इसके बाद जा झा के बाद अगर आ जाता है आपका टा, ठा। ठीक है, टा, ठा, तो यह जो ता है वह बदल जाएगा टा में। किस में बदल जाएगा, टा में। इसके बाद अगर आ जाता है डा, ढा, डा, ढा, तो यह जो ता है कन्वर्ट कर में किस में हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा यह है डा में, डा में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखना डा जो यह सब कन्वर्ट हो रहे हैं ना, यह सब आगे जाके इसी में जुड़ेंगे। तो टा इसमें जुड़ेगा, इधर वाले में जुड़ेगा जो रहेगा, जा इसमें जुड़ेगा जो इसमें से रहेगा, चा इसमें जुड़ेगा जो इसमें से, चा जो है इसमें जुड़ेगा जो इसमें से रहेगा, और यह ता बदला ही नहीं है तो इसी में आके जुड़ जाएगा। यानी आप सीधा लिख सकते हैं ता ही रह जाता है, कोई अंतर नहीं आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह ता चेंज हो रहा है, केवल इतना याद रखना, ता चेंज हो रहा है। कहाँ पे नहीं चेंज हुआ? इसमें नहीं चेंज हुआ। इसके बाद अगर ला आ जाए तो यह ता जो है वह ला में बदल जाएगा। अगर ड़ा आ जाए तो यह ड़ा में बदल जाएगा। ठीक है, आधा आधा लिखना है ड़ा में। इसके बाद अगर आ जाता है बड़ा सा, क्या जाता है? बड़ा सा, तो यह बड़ा सा में बदलेगा हलंत लगा के। ठीक है, और इसके बाद अगर हा आ जाता है तो यह बदलता है दा में। किसमें बदलता है? दा में। ठीक, यहां पर देख लीजिए, हा आ जाता है तो दा में। तो यह रहे व्यंजन संधि के सभी नियम। अब आते हैं हम लोग विसर्ग संधि पर। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है विसर्ग संधि। तो सबसे पहले देखिए इसका लक्षण क्या है, या आप कह सकते हैं पहचान क्या है। तो सबसे पहले आएगा कि आपको विसर्ग मिलेगा, इसके बाद कोई स्वर मिल जाए या फिर क्या मिल जाए? व्यंजन मिल जाए। स्वर मिल जाए या फिर व्यंजन मिल जाए, यही इसका क्या है? लक्षण है। इसके बाद हमें इसमें भी आपको प्रकार नहीं बताने हैं, आपको क्या पढ़ने हैं? नियम। क्या पढ़ने हैं? नियम। तो सबसे पहले देखिए नियम, इसमें कितने नियम बनेंगे? तो नियम नंबर 1, नियम नंबर 1 किसके लिए है? छोटा आ के लिए है। और इसके बाद छोटा आ के बाद जब हलंत आता है, किसके बाद आता है? छोटा आ के बाद जब हलंत आता है, तो इस पे इसके साथ 4 नियम बनेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार से चीजें रखी जाएंगी, यानी 4 तरह से इसमें परिवर्तन होगा। तो इसके 4 टाइप बनते हैं। कितने टाइप बनते हैं? 4 टाइप, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 4 टाइप्स। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे पहले नियम में 4 टाइप्स आएंगे आपके। और इसके बाद आ जाएगा नियम नंबर 2। अब आ के बाद कौन सी छोटी छोटी मात्राएं वो बताइए। आ के बाद ई और उ, तो छोटी ई और छोटा उ। अगर इनके बाद, इनमें से कोई हो, इनके बाद हलंत आ जाए, तब इसके साथ कितने नियम बनते हैं? तो इसके साथ बनते हैं 3 नियम, यानी 3 टाइप्स बनते हैं। तो इसके लिए पढ़ना है 3 टाइप्स। अब बताएंगे आगे अभी। ठीक है, इसके बाद आता है नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 इन सभी के लिए, इन सभी के लिए, यानी आ ई उ, आ ई, इनमें से कोई आ जाए और इसके बाद हलंत हो। ठीक है, और जो इनके बाद आने वाला यहीं पे बदलाव होगा, तो इसलिए यह नियम अलग बनता है। तो इसमें आते हैं 2 टाइप्स। इसमें बनेंगे 2 टाइप्स। ठीक है, देख लीजिए पहले, सबसे पहले विसर्ग संधि का लक्षण या पहचान क्या है। पहले विसर्ग आएगा, फिर इसके स्वर या क्या आ सकती है, कोई स्वर आ सकता है, या फिर क्या है? व्यंजन आ सकता है। तो विसर्ग संधि की पहचान है। नियम क्या है? 3 नियम पढ़ने हैं। 3 नियम के अंतर्गत हमें टाइप्स पढ़ने हैं, यानी टोटल नियम अगर हम देखेंगे 4 3 7 7 2 9 नियम पढ़ने हैं टोटल। लेकिन हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। 1 में छोटा आ हलंत के साथ, उसके बाद 4 प्रकार से रखे जाएंगे। नियम नंबर 2 ई उ हलंत, इसके बाद क्या है? प्लस, यहाँ पे हलंत नहीं है, क्या है? विसर्ग है। क्या है? विसर्ग। आ के बाद क्या है? विसर्ग। यहाँ पे ध्यान देना है, विसर्ग है। ठीक है, ई उ के बाद विसर्ग आए तो प्लस, प्लस यहाँ पे 3 प्रकार से रखे जा सकते हैं, तो 3 टाइप्स बन जाएंगे। नियम नंबर 3 में यह दोनों मिला के आ ई उ और यहाँ पे प्लस के साथ 2 प्रकार से रखे जाएंगे, तो वहां पे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बात करते हैं नियम नंबर 1 की। देखिए नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, इसमें क्या है? सबसे पहला नियम, सबसे पहले नियम के कितने खंड बने थे? 4 खंड बने थे। देखिए
तो टाइप फर्स्ट वह क्या बनेगा, देखिए तो टाइप फर्स्ट में आपको मिलेगा, यहां पे 1 मिनट, आपको छोटा आ के लिए पढ़ना है और छोटा आ के बाद क्या आ जाए, हलंत आ जाए, हलंत नहीं क्या, विसर्ग आ जाए, और विसर्ग के बाद पुनः यही लिखा हो। तो ठीक है, पहले एक प्रकार यह बन गया, सबसे पहला प्रकार यह बन गया, इसको उदाहरण से समझिए। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ पे उदाहरण से पहले तो इसको चेंज तो करना पड़ेगा ना, यह दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं, सब मिलके क्या बन जाते हैं, ओ। तो जैसे एग्जाम्पल आपको दिखाएं उसे समझिए। तो उदाहरण देखिए, तो उदाहरण में प्रथमः धन अध्याय लिखा हो, प्रथमः धन अध्याय लिखा हो, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए यहां से पहले निकालिए क्या क्या निकल सकता है। तो प्रथम धन, यहां पे आ और इसके बाद विसर्ग, और धन यहां से निकला आ और धन ध्याय, और यहां पे दोनों मिल के यह हो जाएंगे ओ, क्या हो जाएंगे, ओ। और फिर आ जाइए इससे वे आगे बढ़िए, तो प्रथम धन ओ धन ध्याय, और यह देखिए मिला लेंगे तो ओ की मात्रा इस पे आ जाएगी, तो यह हो जाएगा प्रथमो, क्या हो जाएगा, प्रथमोध्याय। ठीक है, समझ में आया होगा। क्या करना है टाइप 1 में, आ के बाद अगर विसर्ग आता है और इसके बाद फिर से आ आता है जोड़ने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इन सबको मिला के ओ बना लेंगे, और उदाहरण क्या है, प्रथम धन अध्याय को हम लिखते हैं प्रथमोध्याय। ठीक है, इसके बाद टाइप 2 इसी का है, आ के अलावा कोई स्वर आ जाए। देखिए क्या करते हैं तब, टाइप 2 आ के बाद आपका विसर्ग आ जाए, प्लस आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, तो क्या करते हैं, इसको यहां से केवल आप करेंगे क्या, जो विसर्ग है इसे हटा देंगे, विसर्ग क्या कर देंगे, हटा देंगे, यह मत सोचिए कटकुट का निशान लगा देंगे, विसर्ग को यहां से क्या करते हैं, हटा देते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, तो आपको एक उदाहरण आप देखिए तो आ जाएगा, अतः धन एव, तो आप इसमें से निकालिए तो क्या बनेगा, अत धन आ और इसके साथ विसर्ग और धन एव, ठीक है, एव। तो आपको क्या करना है, विसर्ग हटा देना है, विसर्ग को हटा देना है, क्योंकि आ के अतिरिक्त यहाँ स्वर आ रहा है और यह आ बचेगा तो यह अपना जुड़ जाएगा। आप सीधे यहीं पे एक लाइन में बता दीजिए कि यह विसर्ग के बाद और विसर्ग किसके साथ आया था, छोटा आ अभी लिखे थे, छोटा आ के साथ आया है, और इसके बाद आ के अतिरिक्त आ रहा है, अन्य स्वर आ रहा है, ए अन्य स्वर है, तो हम विसर्ग को केवल हटा देंगे और यह बन जाएगा अतएव। क्या बन जाएगा, अतएव। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप तीसरा देखिए, तीसरा टाइप आपके पास है। देखिए पहले यहाँ पे यह दोनों अच्छे से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे यह दोनों मिलके ओ हुए हैं, और इसके बाद यह है, यहाँ से क्या हो गया है, विसर्ग हट गया है। क्यों कब हटेगा, जब आ के बाद, यहाँ पे आ विसर्ग के बाद आ के अतिरिक्त कोई भी आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे अतः धन एव लिखा था तो क्या हो गया था, अतएव। अब टाइप तीसरा में क्या हो जाएगा, वह देखिए, टाइप तीसरा आता है आह पढ़ेंगे ना, इसको आह पढ़ते हैं, तो या फिर कह सकते हैं आ विसर्ग। यह आता है पा या फा हो, या फिर क्या हो, का हो, पा फा का हो। तो इसका क्या करते हैं, तो विसर्ग को ज्यों का त्यों लिखे रहते हैं, विसर्ग को ज्यों का त्यों हम लिखे रहते हैं। तो यहां पे देखिए उदाहरण, यहां पे यही याद रखना है, विसर्ग को हम ज्यों का त्यों, इसको हटाएंगे नहीं, ज्यों का त्यों बना रहेगा, ठीक है। तो इसको हटाते नहीं है, तो एक लाइन अगर लिखना चाहें तो लिख दें, यहां पे विसर्ग ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों,
लिखा जाता है। याद रखेंगे, विसर्ग ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको मिलाएं तो क्या बनेगा देखिए। तो यहां पे अगर एक उदाहरण लें तो समझ में आएगा। उदाहरण, उदाहरण, चलिए उदाहरण में देखिए, एक लेते हैं आधो, अधः, अधः धन, अधः, अधः धन पतन। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पे देखिए, यहां पे आ आया है, आ की मात्रा आई है, आ की मात्रा आई है, और पा आया है ता। देखिए कुछ लोग अधोपतन बोलते हैं, वह सही नहीं है। यहाँ पे अधः पतन होगा। देखिए यहाँ पे धा के साथ क्या है, अगर हम इसको तोड़ें तो यह मिलेगा अध धन आ, उसके साथ विसर्ग लग जाएगा, यहाँ पे हलंत लग गया। और यहाँ पे क्या आया है, पतन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, पा आ रहा है। तो संधि करेंगे तो ज्यों का त्यों लिखा जाएगा विसर्ग, यानी यह ऐसे ही अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अधः, अधः पतन, ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद जो है आखिरी नियम, यानी आखिरी टाइप इसका बनेगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर आखिरी टाइप पे चलते हैं, यहां पे जगह कम पड़ जाएगी। इसको उतार लीजिए अच्छे से। तो आइए अब देखिए इसी का टाइप 4। तो 3 टाइप हो गए हैं इसके। टाइप नंबर 4, टाइप 4 देखिए थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले यह आएगा छोटा आ के लिए, और छोटा आ के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग। और इस विसर्ग के साथ आ जाए 3। आपको याद है ना 3, कौन सा 3 में कौन कौन शामिल है, याद करिए। ग, ज, ड, द, भ, बा। ग, ज, ड, द, बा। और इसके बाद 4 आ जाए, क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, 4 याद है। 4 में कौन आता है, गा, छा और ढा, धा, और कौन आता है, भा, यह आता है। या फिर 5 आ जाए, या फिर कौन आ जाए, 5 आ जाए। तो कौन आता है इसमें, 5वें में बता दीजिए, पंचमाक्षर जिसे कहते हैं। तो सबसे पहले अंगा, इया, ड़ा, ड़ा, ना, और अंत में कौन आता है, माँ। तो यह आपको तीनों याद होंगे, पीछे पढ़ाए गए थे ये सब। ठीक है, बताए गए थे आपको। ठीक है, व्यंजन संधि में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ी थी ना, तो यहां से। या इसके बाद कोई अंतस्थ व्यंजन लिखा हो, अंतस्थ में कौन शामिल होता है यह बताइए। अंतस्थ में या, रा, ला और कौन, वा। या फिर हा लिखा हो, क्या लिखा हो, हा। तो हा कहीं आप जानते हैं हा को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तब इसको फिर से हम कन्वर्ट करते हैं ओ में। हम इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ओ में। देखिए यह पूरा हो जाता है ओ। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, ओ। तो यहां पे यह नियम बन गया हमारा, नियम नंबर 1 का टाइप नंबर 4 बन गया, टाइप नंबर 4। तो यहां पे उदाहरण से समझिए इसको क्या होगा। उदाहरण में एक देखिए, जैसे मनह धन लिखा हो ओज, मनह धन, मनह धन जा, मनह धन ओज नहीं, मनह धन जा। तो यह है पहला उदाहरण, मनह धन जा। अब देखिए यहां पे मन से निकाल लीजिए आ, और इस पे लग गया क्या, विसर्ग। क्या लग गया, विसर्ग। तो आपके पास यह वाला देखिए मिल गया है, यह है मिल गया है। इसके बाद देखिए कौन है, जा है। तो अब देखिए जा के बारे में, यह कहां पर पड़ता है, यह देखिए तीसरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर यह तीसरे में आ रहा है तो यह नियम लागू हो जाएगा टाइप 4। कौन सा नियम लागू होगा, टाइप 4। और हम जो यह आया है इसको कन्वर्ट करेंगे ओ में, तो यह हो जाएगा मन धन ओ धन जय। तो हो जाएगा यहाँ पे ओ की मात्रा इस पे आ जाएगी, तो हो जाएगा मनोज, हो जाएगा ना। एक एग्जाम्पल और देखिए, नंबर 2, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, मनह धन हर, मनह धन हर। अब देखिए यहाँ पे छोटा आ छिपा है और उस पे लगा है विसर्ग, तो छोटा आ विसर्ग मिलके क्या हो जाएंगे, ओ। तो यह हो जाएगा मनोहर, मनोहर। ठीक है, यह रहे आपके विसर्ग संधि के नियम नंबर 1 के चारों टाइप। आपने 3 पहले देखा इसके, और यह देखिए चौथा, तो इसको भी उतार लीजिए। फिर आते हैं नियम नंबर 2 पर। अब आइए देखिए नियम नंबर 2।
इसका काम पड़ने वाला है, तो अभी इसको रहने देते हैं। तो विसर्ग संधि का नियम नंबर 2, देखिए नियम नंबर 2 के कितने पार्ट बनेंगे? 3। और यह किसके किसके लिए है? तो आपको पता है ना, पहला था आ विसर्ग के लिए, तो दूसरा है ई और उ विसर्ग के लिए। तो टाइप फर्स्ट बनेगा। तो यहां पे देखिए टाइप फर्स्ट में क्या लिखेंगे? तो यहां पे हो छोटी ई या फिर हो छोटा उ, इसके बाद आ जाता है विसर्ग। अगर तो हम क्या करते हैं, अगर विसर्ग आ जाए और कौन आ जाए? तीसरा आ जाए वहां का, चौथा आ जाए या फिर पांचवा आ जाए, ठीक है, या फिर आ जाए आपका कोई आ जाए यहां पे या रा नहीं आएगा, छोड़ देंगे रा। क्यों छोड़ेंगे अभी बताते हैं। ला वा, यानी अंतस्थ में केवल आपको छोड़ देना है कौन? रा छोड़ देना है। और फिर क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए, कोई स्वर आ जाए। तो क्या करते हैं, तो हम इसका जो होता है इसको बदल देते हैं रा में। देखिए यह इसी में कन्वर्ट होता है, इसलिए यहाँ पे रा को छोड़ दिया जाता है। तो यह आपका हो गया रा में कन्वर्ट। कौन कन्वर्ट हुआ है? कौन कन्वर्ट हुआ है? केवल आपका विसर्ग जो है वह रा में कन्वर्ट हो जाता है। विसर्ग जो है रा में चेंज हो जाता है, बदल जाता है। कब? जब ई उ विसर्ग के बाद क्या है? तीसरा आ जाए वहां से, चौथा आ जाए वहां से, पांचवा आ जाए, या फिर अंतस्थ में केवल आर को छोड़ देंगे, ठीक है, अंतस्थ में आर को नहीं, रा को छोड़ देंगे, या फिर क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए, तो हम विसर्ग को रा में बदल देते हैं। तो जैसे देखिए नीह धन आशा, यहां पे एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण है नीह धन आशा। तो देखिए छोटी ई की मात्रा इस पे है, छोटी ई की मात्रा है, तो ये ई आ गया। और इसके बाद क्या है? विसर्ग है, तो विसर्ग भी आ गया। और आशा यहाँ पे देखिए क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो यह नियम अपनाएंगे और जो विसर्ग है उसे आधाराम बदलेंगे। और आपको पता है रा यह कैसे लगता है, तो इस प्रकार से लगता है। तो यह इस प्रकार से आगे वाले पर आ जाता है, ठीक है। तो देखिए आगे वाले पर जाता नहीं है, 1 मिनट देखिए, इसको पहले तोड़ के करें तब देखते हैं। तो यह आ जाता है आपका नी है, में से निकल जाएगा आपका विसर्ग, निकाल दें तो विसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, और यह बन जाएगा आ, और यह बन जाएगा सा, बन जाएगा ना। तो यह इसको बदलना है रा में, तो यह हो जाएगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे बदल गया, यह विसर्ग जो था वह किस में बदल गया? यह बदल गया रा में। किस में बदल गया? रा में। और इसमें जुड़ जाएगा यह आ। अब बाद में देखेंगे यह क्या हो रहा है। अब देखिए यह मात्रा है, तो मात्रा तो इसमें जुड़ जाएगी। अगर यह मात्रा ना होके कोई व्यंजन होता तो यह रा जो है इस प्रकार से इसके ऊपर आ जाता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो यह हो जाएगा निराशा, निराशा, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसी का और देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ना टाइप 2 अलग पेज पे करना होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे। तो नीह धन गुड़, नीह धन गुड़, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम नी को निकालें, छोटी है, तो प्लस क्या है? यहाँ पे विसर्ग है, प्लस क्या है? विसर्ग। अगर यहाँ से तोड़े तो आपको मिल जाएगा गा, और गा पे छोटा मात्रा है, तो पहले तो व्यंजन आएगा ना, फिर उस पे क्या पढ़ी जाएगी? उसकी मात्रा से पढ़ी जाएगी। तो व्यंजन है, तो यहाँ पे हो गया गु, और यहाँ पे हो गया ड़ा, तो गुड़ हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे विसर्ग है, छोटी की मात्रा है, तो छोटी की मात्रा, फिर विसर्ग, फिर क्या है? गा है, और गा किसका है? तीसरे का। तो अगर तीसरा आता है, यहाँ पे देखेंगे तीसरा आता है, ई विसर्ग के बाद अगर तीसरा आता है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? रा में। अब इसको कन्वर्ट करिए, तो नी है, नी धन रा धन गुड़। अब देखिए अगर यहाँ पे कोई मात्रा होती, यानी कोई स्वर होता, तो हम इसमें ला देते हैं, लेकिन यह नहीं है, तो यह जाके इस पे बैठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निर्गुण। क्या हो जाएगा? निर्गुण। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए फिर से। देखिए टाइप 1 में क्या है? ई या उ के बाद अगर क्या आता है? विसर्ग आता है, तो हम उसे रा में चेंज करेंगे विसर्गों को। कब? शर्त है कि 2 आ जाए, इसके बाद या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या अंतस्थ व्यंजन का या ला वा आ जाए, या फिर कौन आ जाए? कोई स्वर आ जाए, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रा में। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है, 3 4 5 है कौन? यही है 3 4
5। उतार लीजिए जल्दी से इसको, फिर हम इसी के बाद बात करते हैं टाइप 2 की। तो देखिए टाइप 2 का, अब इसकी जरूरत नहीं है। नियम नंबर 2, यहां पे टाइप 2, अगर टाइप 2 की बात करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं अगर ई या छोटा ऊ विसर्ग प्लस इसके बाद आ जाए का खा या आ जाए पा फा, तो यह जो विसर्ग होगा यहां पे देखिएगा, यह विसर्ग जो होगा यह मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मूर्धन्य सा में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा यह वाला रूल। तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पेन चेंज कर दें ताकि पता चले कि यह चेंज हुआ है। तो उदाहरण से समझिए, जल्दी समझ में आएगा। तो निह धन कपट लिखा हो, निह धन कपट, ठीक है। तो आपका उदाहरण यह पहला है, देखिए। तो निह धन कपट में देखिए छोटी ई आई है कि नहीं आई है, फिर क्या आया है, हाँ, यहाँ पे आया है विसर्ग, फिर क्या आया है कपट, यहाँ पे लिखा है। क्या आपका का आया है शुरू में? तो आया है, तो हम इसको किस में बदल लेंगे? मूर्धन्य सा में। तो नी है, नी धन, नी है नहीं है, यह अब नी है और यह बदल जाएगा मूर्धन्य सा में, और यह बदल जाएगा, यह तो कपट है ही। तो अब देखिए यह आधा जो होता है आपको पता है कहाँ लगता है? अपने आगे वाले भाग पर। तो यह बताइए जब इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा? निस कपट, निस कपट, निस कपट होगा ना, निस कपट। इसी प्रकार से और देखिए दूसरा, निह धन फल, निह धन फल, तो क्या हो जाएगा? फिर से हलंत निकलेगा, ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे विसर्ग लगा दिया, फिर क्या है? फल। तो देखिए इसमें से कोई आ रहा है, फा है, तो यहाँ पे विसर्ग को हम किस में बदल देंगे? विसर्ग को बदल देना है आपको किसमें? मूर्धन्य सा में, और धन लिख देना है फल। आधा है तो इस पे जाके मिल जाएगा, तो हो जाएगा निस फल, निस फल, ठीक है। एक चीज अपवाद है इसकी, तो वह भी देख लीजिए। अपवाद आपने देखा होगा, दुह धन खा, यह ऐसे ही लिखा जाता है दुख। तो इसमें आपको याद रखना है कि यह अपवाद है, इसको दुष्क नहीं कहेंगे, ठीक है, दुष्क नहीं कहेंगे, ठीक है, यह अपवाद है। तो इसको जल्दी सुधारिए। अब देखिए टाइप 3 इसका, और आपने अभी देखा था ना कि जो पहले वाले टाइप में था उसमें हमने रा को छोड़ा था, अब लाएंगे रा को, ठीक है। तो रा को लाएंगे तो क्या होगा देखिए। तो टाइप है यह 3, टाइप 3। और टाइप 3 में क्या करना है देखिए, ई लाना है, छोटी ई लाना है, या छोटा ऊ आए, इसके बाद विसर्ग आए, और इसके बाद यार रा आ जाए। अगर क्या आ जाए? रा आ जाए। तो हमें क्या करना है? इस विसर्ग को कुछ चेंज नहीं करना, इस विसर्ग को हटा देना है। इस विसर्ग को क्या कर देना है? हटा देना है। और जो छोटी ई है यह बड़ी ई में कन्वर्ट हो जाएगी, और छोटा ऊ है जो वह बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। तो छोटी ई बड़ी ई में और छोटा ऊ बड़ा ऊ में कन्वर्ट हो जाता है। उदाहरण देखिए इसका। तो यहां है उदाहरण 1। उदाहरण 1 की बात करें हम लोग, तो जैसे है आपके सामने लिख दिया, निह धन रोग, निह धन रोग। अब देखिए छोटी ई आई है और यहाँ पे क्या है? विसर्ग है। तो आपको पता है कि जब इसको हल करेंगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे यानी कि संधि करेंगे, तो यहाँ पे विसर्ग क्या हो जाएगा? हट जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या आ रहा है? रा आ रहा है। क्या आ रहा है? रा आ रहा है। तो रा आ रहा है तो विसर्ग हट जाएगा, और नी छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह हो जाएगा नी। यह क्या हो जाएगा? नी हो जाएगा, और यह रोग ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो नी रोग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखिए। तो दूसरा उदाहरण, जैसे निधन रस, निधन रस। तो यह देखिए फिर से वही है, रा आया है, विसर्ग आया है, विसर्ग हट जाएगा, और नी, यह बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, नीरस। क्या हो जाएगा? नीरस, ठीक है। तो यह देखिए आपका नियम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसको उतार लीजिए, फिर बात करते हैं नियम नंबर 3 की। आइए अब देखिए नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 के कितने भाग पढ़े थे हम लोग? 2। तो आइए देखिए एक साथ ही अगर आ जाए तो देख लेते हैं। टाइप फर्स्ट,
टाइप फर्स्ट में क्या आएगा, देखिए यह तीनों के लिए था, आपको पता है ना, आ, ई और कौन, उ। अगर इसके बाद आ जाए, देखिए कौन कौन आ सकता है, चा आ जाए या फिर आ जाए छा, ठीक है, चा आ जाए या छा आ जाए, या फिर आ जाए टा या फिर ठा, या फिर आ जाए ता या फिर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इधर देखिए कुछ भी, यहाँ पे इसको हटा देना है, इसको क्या कर देना है, हटा देना है। और चा और छा को, अगर यह चा और छा है तो इसको बना लेना है बड़ा सा, ठीक है, क्या बनाना है, बड़ा सा। अब ठीक है, देखिए, और इसको क्या कन्वर्ट करना है, अगर इसके बाद, एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पे ना इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। अगर चा और छा है तो एक इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे किसमें, बड़ा सा में। अगर टा और ठा है तो इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, आपको करना है मूर्धन्य सा में। अगर यहाँ पे ता और था है इसके बाद, तो इसी को कन्वर्ट करना है किसमें, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे आपको छोटा सा में। किसमें कन्वर्ट करना है, छोटा सा में, ठीक है। उदाहरण से समझिए, देखिए फिर से देख लीजिए इसको। तो आपको क्या करना है, यह जब विसर्ग आएगा, यह क्या आएगा, विसर्ग आएगा, तो यहाँ पे अगर इसके बाद, यह पहले तो आ ई उ आना चाहिए, इसके बाद विसर्ग आए तो चा छा आए, तो इसके विसर्ग के लिए हम आधा बड़ा सा प्रयोग कर लेंगे। टा ठा आ जाए तो विसर्ग के लिए मूर्धन्य सा आधा प्रयोग कर लेंगे। ता था आ जाए तो हम विसर्ग के लिए छोटा सा आधा प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो उदाहरण से समझिए, देखिए उदाहरण पहला देखिए। तो पहला उदाहरण आपका मान लेते हैं, निह धन चल, कहीं चल नहीं, निह धन चल। तो यहां देखिएगा, नी है, इसके बाद छोटी ई आई है कि नहीं आई है, आई है। छोटी ई के बाद क्या है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या, चा आ गया है, बिल्कुल आ गया है। तो आपको विसर्ग के लिए किसका प्रयोग कर लेना है, यहाँ पे बड़ा सा का। तो देखिए विसर्ग के लिए हम प्रयोग कर लेंगे, पहले अलग कर लेते हैं विसर्ग को, प्लस चल। तो यहाँ विसर्ग हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, इसको देखिए नी ऐसे ही रहेगा। विसर्ग के लिए क्योंकि चा आया है, तो चा के लिए हम क्या लाएंगे, एक्स्ट्रा बड़ा सा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस बड़ा सा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चल। क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल चुका है ना, तो यह हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा, निश्चल। देखिए आधा है तो यहाँ जाके चिपक जाएगा, तो चिपकेगा, तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दुहधन टा, दुहधन टा, ठीक है, दुहधन टा। तो यहां पे देखिए, दो से निकालिए विसर्ग, यहां देखिए मैं हलंत कहीं कहीं बोल दे रहा हूं, तो हलंत नहीं है, यह विसर्ग है। तो यहां से विसर्ग निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो यहां पे विसर्ग निकालेंगे तो यहां विसर्ग आ गया, और यहां पे क्या बच गया, टा। अब बताइए, यह देखिए टा आया है, तो टा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मूर्धन्य सा का। तो मूर्धन्य सा आ जाएगा, देखिए, तो यह हो जाएगा दु धन मूर्धन्य सा आधा और टा। और आपको पता है यह कहाँ जुड़ता है, अपने बाद वाले में, तो यह बन जाएगा दुष्ट। क्या बन जाएगा, तो ठीक है, किसी को अगर चिढ़ाना हो, दुष्ट कहना हो, अगर उसको पता नहीं करने देना है, तो उसको बोले दु धन टा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो गया यह आपका नियम नंबर 3 का टाइप 1, देख लीजिए। तो यह आया है आपके लिए, तो अगर आ ई उ के बाद विसर्ग आए, उसके बाद छा चा छा हो या टा ठा हो या ता था हो, तो चा छा के लिए एक्स्ट्रा लाते हैं क्या, बड़ा सा, और टा ठा के लिए एक्स्ट्रा लाते हैं खष्टी सा यानी मूर्धन्य सा। ता था के लिए एक्स्ट्रा लाते हैं सा, छोटा सा, और वो भी किसके स्थान पर, विसर्ग को हटाकर। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए इसी का टाइप 2 और आखिरी टाइप, विसर्ग संधि का अंतिम पड़ाव। तो टाइप 3 में, नियम 3 में टाइप 2, देखिए इसमें क्या होगा, आपको वही लाना है, आ ई उ, इसके बाद क्या आ जाए, विसर्ग। क्या आ जाए, विसर्ग, ठीक है। अगर विसर्ग आ जाए और इसके बाद जोड़ते समय अंतिम वाला हिस्सा हो बड़ा सा, तीनों सा आ जाएंगे, बड़ा सा, मूर्धन्य सा, और क्या हो, छोटा सा हो, ठीक है। तो इस विसर्ग को एक्स्ट्रा कर लेते, इस विसर्ग को यहां पे लाते हैं, तो यह बन जाता है एक्स्ट्रा। यहां देखिए, इस विसर्ग को हटाकर इसके स्थान पर यहां पे चेंज करते हैं, किसको, विसर्ग को, यहां पे रखते हैं
क्या बड़ा सा आधा, और यहाँ पे रखते हैं क्या मूर्धन्य सा आधा, और यहाँ पे रखते हैं क्या छोटा सा आधा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विसर्ग को चेंज करते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझिए, समझ में आ जाएगा तुरंत। तो निह धन सार, उदाहरण पहला देखिए, निह धन सार। तो अगर आप करेंगे तो यह देखिए, नि निकाल लीजिए और यहां से विसर्ग निकाल लीजिए, और यहां क्या बच गया सार। तो यहां देखिए, यह आया है विसर्ग और छोटी की मात्रा थी ना, छोटी की मात्रा विसर्ग, और इसके बाद यहां से मिलाइए सा आया है। तो क्या करना है, विसर्ग को एक्स्ट्रा आधा सा में कन्वर्ट करना है। तो यह हो जाएगा नि धन सा धन सार। तो यह देखिए, आधा जो होता है अपने अगले वाले में जुड़ जाता है, तो क्या बन जाएगा निस्सार, निस्सार। ठीक है, इसी प्रकार एक और देखिए, हरिधन सेते, हरिधन सेते। ठीक है, यहां पे इसको जब बनाएंगे, यह दूसरा एग्जाम्पल हमारे लिए है, हरिधन, हरिधन सेते। तो यहां से हरि लीजिए और यहां से निकाल दीजिए विसर्ग आप, और यहां पे फिर लिखिए क्या सेते। ठीक है, सेते। अब यहाँ पे जो विसर्ग है वह देखिए, क्या यह छोटी ई इसके पहले है कि नहीं, तो छोटी ई है, छोटी की मात्रा है, तो विसर्ग के पहले छोटी ई है। और यहाँ पे देखिए बड़ा सा आया है, तो बड़ा सा है, तो यहाँ पे देखिए ई भी मिल गया, विसर्ग मिल गया, बड़ा सा मिल गया। तो फिर क्या करना है, विसर्ग को कन्वर्ट करना है एक एक्स्ट्रा बड़ा सा में, लेकिन वह होगा आधा। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे हरि धन आधा बड़ा सा, और यहाँ पे सेते, और यह इसी में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा हरि सेते, हरि सेते। ठीक है, तो इसको भी उतार लीजिए। ठीक, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब थोड़ा सा बताइए, विसर्ग संधि में हमने क्या क्या पढ़ा। तो विसर्ग संधि में हम शॉर्ट में अगर डिस्कस करें, तो विसर्ग संधि में हमने मेनली 3 नियम पढ़े। कितने नियम पढ़े, टोटल 3 नियम। पहला नियम किसके लिए, आ के बाद विसर्ग के लिए। इसके कितने टाइप बने हैं, तो आ प्लस यहाँ पे ऐसे लगा दिया, इसका कितना टाइप बना है, 4 टाइप। इस चारों टाइप को अगर आपको देखना होगा तो वीडियो में देख लीजिएगा चारों टाइप। तो पहला क्या था, आ के बाद, यहाँ विसर्ग के बाद आ गया होता, या फिर आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आ गया होता, या फिर क्या होता, यहाँ पे एक होता था तीसरा चौथा पांचवा आ जाए, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन हो जाए, हा हो जाए, यह सब था। और एक क्या बचा हुआ था आपको, वह आपका था पा, फा और क्या का आ जाए। तो यह देखा था आपने चारों टाइप में। तो यहाँ पे आप वीडियो में देख लीजिएगा पूरा, और मैं शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ। इसके बाद इसमें यह चारों टाइप बना था नियम नंबर 1 का, इसको हम कर लें नियम 1। ठीक है, यह नियम 1। फिर नियम 2 में हमने किसके लिए देखा, नियम 2 में हमने देखा था ई और ऊ के लिए। इसके बाद विसर्ग आए, प्लस यहाँ पे कौन कौन आएगा, यह आप वीडियो में पूरा देखें। और इससे कितने टाइप बने थे, 3 टाइप। और फिर नियम नंबर 4 में, नियम नंबर 3 में, सॉरी नियम नंबर 3 में, इसमें यह क्या बना था, तो यह सब मिल गए थे। आ, ई या ऊ के बाद कौन आए, अब पता नहीं कौन आए, तो कौन कौन सा होगा वहां पे देख लेंगे। जैसे चा छा टा ठा और ता था और सा था। ठीक है, दोनों टाइप, और इन सबको मिला लेंगे तो यह कितने टाइप देगा, तो 2 टाइप देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप विसर्ग संधि टोटल देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर संधियां नामक टॉपिक जो है वह समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में एक बार होमवर्क थोड़ा सा लिख लीजिए, विसर्ग संधि पर होमवर्क आप लोग करिएगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला लिखिएगा निह धन छल। ये आप समझ गए होंगे, नियम नंबर 3 का है, नियम नंबर 3 में है। निह धन छल, निह धन कारण, निह धन कारण। ठीक है, अगला तीसरा लिखिएगा दुह धन कर, दुह धन कर। चौथा प्रातः धन काल, प्रातः धन काल। यह याद आया,
आपको यहाँ पे विसर्ग चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आ के बाद विसर्ग और क्या आ गया है, का, और पा, फा और का पर नहीं चेंज होता है। तो लिखिए अगला, निधन रव, निधन रव। छठवां लिखिए, दूधन राज। सतवां लिखिए, दुधन गंध। दुधन आत्मा। दुधन आत्मा। और लिखिए, पयधन धर। एक आखिरी लिख लीजिए, मन धन अभिलाषित, या फिर आप बदल दीजिए मन धन रथ। मन धन रथ। एक और लिख लीजिए 11वां भी, मन मनः धन अभिलाषित, अभिलाषित। ठीक है, यह देख लीजिए, मनः धन अभिलाषित। तो एक बार इसको उतार लीजिए और इसको करिएगा घर से। ठीक है, तो यह आपका सब संधियां समाप्त हुई। तो अब आप इसको घर से कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने संधि को समाप्त किया है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।